जिलाधिकारी के नहीं आने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी ने किया जन कल्याणकारी योजना का निरीक्षण। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के ददरीजाला पंचायत जिला अधिकारी मुंगेर को जन कल्याणकारी योजना का निरीक्षण करने को लेकर के पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रोग्राम स्थगित हो जाने के कारण उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को यह आदेश दिया गया कि पंचायत में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करना है। संदर्भ में आज बुधवार को तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन के द्वारा ददरीजाला पंचायत के विभिन्न गांव का दौरा करके जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लिया, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, गली नाली पक्कीकरण योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जीविका जैसी योजनाओं का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 5 गांव झिटी में निरीक्षण करने के दौरान सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र 18 के निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बहुत सारी कमियां पर बात करते हुए उन्होंने स्टाफ तौर पर यह करते हुए नजर आए कि अगर आप अपने तौर तरीके में परिवर्तन नहीं ले तो आपके ऊपर जांच उपरांत कार्रवाई किया जाएगा। वहीं अगर बात गांव झिटी के प्राथमिक विद्यालय झिटी की बात कही जाए तो अनुमंडल पदाधिकारी देखकर अचंभित रह गए कि वहां पर विद्यार्थी तो दूर की बात है, शिक्षक को भी चीजों की जानकारी नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी ने जब शिक्षकों को पर्यावरण के बारे में पूछा तो कार्य शिक्षक मोहम्मद अफसर आलम अंसारी पर्यावरण के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वही कार्य शिक्षिका नेहा कुमारी एवं शशिवाला सिंह से जब हिंदी शब्द का उच्चारण करने को कहा गया तो ये सभी पदाधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। दोनों शिक्षिका ने हिंदी उच्चारण का सही से नहीं कर पाया। यहाँ न और न में अंतर नहीं पता था। ये देखकर कार्य मंडल पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को फटकार लगाया। साथ ही सहायक शिक्षक चंदन कुमार को हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी प्रकार की शिक्षा में कटौती की जाएगी तो बच्चे का भविष्य का क्या होगा, ये हम सबको बेहतर तरीके से पता है। इन सब चीजों को आप जल्द से जल्द सुधार करवाएं। उचित शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। वही सहायक शिक्षक चंदन कुमार सिंह ने बताया कि 1 से 5 मिनट तक क्लास में कुल 90 बच्चे का नामांकन है। वही वार्ड संख्या 5 के कुछ ग्रामीणों ने नल जल योजना को लेकर के मंडल पदाधिकारी से बाहर लगाए। ग्रामीणों ने ये कहा कि पिछले 2-2.5 साल से पानी का टंकी लगाया गया है। आधा गांव पानी अच्छी तरीके से संचालित हो रही है, लेकिन अभी तक 30 से 40 घरों में पाइप तक भी नहीं पहुंचा है। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सारे विभाग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अप्रूवल लेटर मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र के कुछ ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर पदाधिकारी महोदय से जल्द से जल्द खाली करने की मांग किया गया। इसके पहले ददरीजाला पंचायत में बने कचरा अपशिष्ट प्रबंधन में बने हुए भवन का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कोई अनुमंडल पदाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस गांव की विद्यालय में सही तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार के बच्चों को ज्ञान बढ़ाना चाहिए वह नहीं हो पा रहा। इन सब चीजों में सुधार लाने की आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम, पंचायती राज पदाधिकारी अमरजीत कुमार साबरी, मनरेगा ग्रामीण एवं मुखिया सहित कई लोग मौजूद थे। सब्जेक्ट का अगर उसके बारे में नहीं पता, पहला चैप्टर क्या है? जानकारी है जो हमारा माहौल है, हमारा हवा है, पर्यावरण है, हमको नहीं पता ये बच्चे माहौल मतलब हमारे यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं और ये जो सारा माहौल है, वनस्पति है, ये सारे हमारे पर्यावरण है। हमको ये बताइए, आप सही सही बताइए, कल आए थे स्कूल परसों? हाँ, किताब दिलवाए सबको हिंदी का, वो जो किताब होता है उसके पहले आप कब आए? हम ट्रेनिंग में थे सर। बच्चे से हिंदी लिखने के लिए सब्जेक्ट कोई तैयारी नहीं हो रहा है।
क्या दी है ये आगे क्या पढ़ाई आगे का है बढ़ना अच्छा लिखा दिखवाइए। सबसे पहले आपको स्कूल के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि भाई जब से पाठक सर का एस के रूप में चार्ज लिए हैं, विद्यालय में बहुत अधिक चेंजेस हुआ है, पर अभी भी जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए उसमें गुणवत्ता में सुधार का आवश्यकता है। उसमें सभी लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करना होगा, चाहे वो अभिभावक हों, हमारे टीचर्स हों, प्रशासनिक पदाधिकारी जो कि निरीक्षण में आते हैं, उनको भी हम लोग अलग से देंगे कि आप लोग शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मिड डे मील में ज़्यादातर विद्यालय में आज के डेट में शिकायत नहीं मिल रही है, खाना पीना जनरली ठीक है, लेकिन शिक्षा का जो एक स्तर होना चाहिए, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उसमें उस स्तर का भी प्राइवेट के तुलना में ये करें तो बहुत कम है। उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए हैं और प्रधानाध्यापक से रहेगा कि वो एक अभिभावक का बैठक बुलाएं और सारे बच्चों को उपस्थिति के लिए प्रेरित करें कि वो समय से वहाँ पर आएँ और समय से पठन पाठन कार्य हो जाए। उसके बाद जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का समय हम लोग ये करते हैं कि 1 महीने के बाद वो पुनः आके इस विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और अभी जो स्थिति मिला है उसमें क्या सुधार हुआ 1 महीने में, उसका वो हम लोग उनसे रिपोर्ट लेंगे। दिख पाया सर, ये तो जाता है सर नहीं ठीक, कुछ बच्चों का ज्ञान जो है उस स्तर तक नहीं था जिस स्तर तक उनका होना चाहिए था। कुछ बच्चे हिंदी शब्द को लिख भी पाए, कुछ बच्चे थे जिनके बारे में प्रधानाध्यापक का कहना था कि ये लोग नियमित रूप से नहीं आते हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। गार्जियन और जो भी टीचर्स हैं उनको प्रेरित करके उनको विद्यालय बुलाना है और उपस्थिति भी कराना है और उनमें शिक्षा का भी ये किया जाएगा, क्योंकि एक इधर से इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जा रहा था। हमको लगता है कि 2-3 महीने में सारे विद्यालय में इसका प्रभाव दिखेगा। कुछ किस डिपार्टमेंट के द्वारा बनना था ये पीएचडी तो सड़क, इसके बारे में आवेदन दे दीजिए हमको। अगर वहाँ से टेंडर हो गया होगा तो वो बनेगा। अब इसके लिए बारे में अलग से आवेदन नहीं